जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम बिहार की कहानी के अंतर्गत खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल कौन है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की कहानी के अंतर्गत हमने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अनंत सिंह, दुलार चंद यादव ये वही व्यक्ति हैं जिनकी मोकामा में अनंत सिंह यादव के ऊपर आरोप लगा है कि इनके लोगों ने इनको मार दिया है, इनकी हत्या हो चुकी है। खैर, आज की कड़ी में हम जानेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में। हाँ, एक अपडेट दे दें कि दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को इस समय पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया है। बाकी मामला आगे चल रहा है और अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनका प्रचार उनके लोग कर रहे हैं। तो ये थी अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी कलाकार हैं और जमीन से उठे हुए कलाकार हैं। जुबानी जंग चल रही है इस समय इनका पवन सिंह और दिनेश लाल यादव, साथ साथ रवि किशन, मनोज तिवारी के साथ बहुत सारी तीखी बहसें हो रही हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है भैया, और हर कोई बड़बोला बनने की कोशिश कर रहा है कि कौन कितना ज़्यादा किसको नीचे गिरा सकता है। तो मीडिया में जो चीज़ें प्रकाशित है उसको अगर हम देखें तो इनकी उम्र 39 ईयर है, यानी कि 39 वर्ष के हैं और 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था। सबको डिटेल में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कुछ इनकी जो बड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिनमें इनमें पवन सिंह को लेके बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ की हैं। और एक सबसे ज़्यादा इस समय अपडेट की चीज़ देखें तो दिनेश लाल यादव ने कहा था कि मैं सांसद बन के, या रवि किशन सांसद बन के, मनोज तिवारी सांसद बन के, खुद दिनेश लाल यादव सांसद बनके अगर भोजपुरी के लिए लोकसभा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ मुद्दा उठाते रह गए, तो ये बिहार में विधायक बनके क्या कर लेंगे। तो खेसारी लाल यादव ने एक सुंदर सा जवाब दिया कि आप की करने की नीयत नहीं रही होगी, जो करने वाला होगा वो विधायक बनके भी कर लेगा, ऐसा उनका कहने का मतलब निकला। और खेसारी लाल यादव ने बहुत सारी चीज़ें दी समाज को, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बहुत ही गजब का, इन्हें ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। संगीत इनके बहुत पॉपुलर हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं, लेकिन अश्लीलता, यानी कि भोजपुरी में अश्लील गीतों के लिए भी खेसारी लाल यादव का नाम एकदम आगे वाली कड़ी में रहती है। हालांकि अश्लील गीत तो सभी ने गाए, पवन सिंह ने भी गाए, निरहुआ ने भी गाए, रवि किशन का भी गाना है, मनोज तिवारी का भी गाना है। यानी कि भाई जो आपका कला क्षेत्र है, यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें बनती हैं और फुहड़ता भोजपुरी की पहचान है। और भोजपुरी में लौंडिया लंदन से लाएंगे गाने वाले भी इस समय जन सुराज पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो ये दावा करती है कि हमारी पार्टी स्वच्छ छवि वाले लोगों को लाती है या समाज का कल्याण करने वालों को लाती है। जिन दुलार चंद यादव की हत्या हुई है मोकामा में, दुलार चंद यादव जन सुराज के ही प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। जनसुराज पीके की पार्टी है, उनके बारे में भी कल वाली सीरीज में हम लेके आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और भी जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो खेसारी लाल यादव जो थे, इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये सिंगर बनने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें एक वायरल जो न्यूज़ चलती है इनके बारे में, अफवाह है या सच्चाई है ये तो यही बता सकते हैं कि ये लौंडा नाच करते थे। लौंडा नाच जानते हैं ना, बिहार में एक नाच होती है लौंडा नाच। तो वहाँ पे अश्लील गीत गाना या गंदी चीज़ें करना, बहुत चीज़ें, कुछ भी किया जा सकता है लौंडा नाच में। तो आप इसको जान सकते हैं, अगर आपकी जिज्ञासा है लौंडा नाच क्या होती है तो आप गूगल के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन लौंडा नाच एक परंपरा है जो शादी ब्याह वगैरह में उसको बुलाया जाता है और वही खेसारी लाल यादव करते थे, ऐसा बताया जाता है। बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव पवन सिंह के बीच में जुबानी जंग बहुत ज़्यादा हुई है। खेसारी के चाचा बना दीजिए वाले बयान पर पवन सिंह ने भी जवाब दिया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी जो सितारे हैं ना, खूब एकदम जलवा बिखेरे हैं। जहां पर मोकामा में अनंत सिंह का पूरा बवाल चल रहा है, उसी तरह बिहार में ये जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं ये भी पूरा कहीं ना कहीं पूरा बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ अगर विवाद हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो एक तरफ मनोरंजन का भी जनता का काम ये लोग कर रहे हैं अपनी जुबानी जंग के बारे में, क्योंकि पार्टियां लोगों की अलग हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर कहा था कि वो उन्हें चाचा बना दें। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। चाचा मतलब समझ लेना है कि पर्सनल अटैक, क्योंकि पवन सिंह की शादी जो हुई है, पहली पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, दूसरी पत्नी उनको छोड़ के
यानी कि उनका तलाक का केस चल रहा है और पवन सिंह उनका प्रचार भी किए थे, ऐसा सोशल मीडिया में निकल के आया। लेकिन उनकी पत्नी जो है निर्दल चुनाव लड़ रही हैं। उनके बारे में भी एक सेशन हम लेंगे चुनाव के अंत तक चलते चलते। लेकिन चाचा वाली बात होती है कि पवन सिंह को एक दुख है और उनके परिवार को भी एक दुख है कि पूरे जीवन में सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया संघर्ष के बदौलत, उसके साथ साथ बदनामी भी उनके नाम आई है और उनको पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो सका है। तो यही था उन्हें चाचा बना दे जैसा वायरल शब्द, यानी कि पर्सनल चीज़ें थी। तो इस पर पवन सिंह ने भी कहा कि वो मेरे फैमिली मैटर से दूर रहें। खेसारी भाई, आप अपना काम करो और खूब आगे बढ़ो, लेकिन किसी के पारिवारिक मामले में मत बोला करो। अगर कोई मेरे मामले में मजे ले रहा है और इंसानियत दिखा रहा है तो किसके अंदर कितनी इंसानियत है ये मुझसे छिपा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मेरे बारे में मजे ले रहा है तो मैं भी उसके बारे में मजे लेना शुरू कर दूं तो दुनिया में नहीं बल्कि घर में भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और पवन सिंह खेसारी लाल यादव लगातार विवाद करते रहे हैं। खेसारी ने पवन सिंह को नचनिया कहकर निशाना भी साधा था। खेसारी ने नचनिया कहा था, खेसारी को भी कई लोगों ने नचनिया कहा और पवन सिंह ने उस समय बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हर बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, अगर किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल गया तो इससे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नचनिया शब्द बुरा नहीं है, भगवान शिव भी तो नृत्य करते हैं। और ये बात मुझे याद आ रही है कि बिहार में ब्रजभूषण शरण सिंह गए थे प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से भी यही बात बोला गया था कि नचनिया जैसे शब्द प्रयोग हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नचनिया अगर शब्द यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन नृत्य की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े नृत्य करने वाले भगवान शिव थे। नटराज की मूर्ति भी उसको एक तरह से सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि वही चीज़ें हैं, भगवान शिव को भी बिहार मैदान में घुमाया गया है, दौड़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े बयान निकल के आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और आपको अब ले चलते हैं खेसारी लाल के थोड़ा जीवन में। अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा अपडेट किया था, वैसे ही रवि किशन के साथ बयानबाजी चल रही है। रवि किशन ने उनको अपना छोटा भाई कहा था और भी बहुत सारी निकली थी। अभी हम आगे आपको चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। तो खेसारी लाल यादव के बारे में थोड़ा सा आपको उनके जीवन के बारे में बता दें कि इनके जन्म के बारे में हमने तो आपको बता ही दिया कि 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा में हुआ था। इनका असली नाम है शत्रुघ्न कुमार यादव। तो आपसे जान लीजिए कि खेसारी लाल यादव का असली नाम है शत्रुघ्न कुमार यादव। ये एक भोजपुरी गायक कलाकार हैं, अभिनेता हैं, मॉडल हैं और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2000 साल के आसपास किया था। ये जब गायन के क्षेत्र में आए थे तो धीरे धीरे प्रगति करते हुए 2011 में इन्होंने एक फिल्म बनाई साजन चले ससुराल। बताया जाता है कि साजन चले ससुराल को रिलीज करवाने में पवन सिंह का बड़ा योगदान रहा है। और खेसारी लाल यादव ने भी अपने मंचों से कई बार बोला है कि अगर खेसारी लाल यादव या दिनेश लाल यादव ये लोग नहीं होते तो इनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। फिलहाल अभी युद्ध क्षेत्र में है और वही मैं बोल रहा था ना कि रवि किशन वाली बात है। तो खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पे कुछ कटाक्ष किया था। तो रवि किशन ने कहा था कि जब युद्ध के क्षेत्र में होते हैं, कुरुक्षेत्र में थे, तो अर्जुन और कृष्ण में जब संवाद हुआ तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि युद्ध के क्षेत्र में कोई भाई बहन, दादा पिता माता, मतलब परिवार या हितैषी रिश्तेदार नहीं होता है। युद्ध के क्षेत्र में युद्ध ही होता है। तब उसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा था कि जब रवि भैया युद्ध ही चाहते हैं तो अभी युद्ध ही होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकली थी। इनके कई जो फिल्में हैं काफ़ी हिट रहीं, जैसे मेहंदी लगा के रखना, कूली नंबर 1, दुल्हन गंगा पार के जैसी काफ़ी फिल्में हिट रहीं। 2018 में इनका था मेहंदी लगा के रखना। उसके लिए इन्हें सबरंग फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार भी मिला था। बिग बॉस 13 में भी उन्हें भाग लेने का मौका मिला था। इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैट्रिक 10वीं इनकी पढ़ाई निकल के आती है। उन्होंने अपने युवा अवस्था के दौरान गरीबी झेला था और शुरुआती दिनों में लिट्टी बाटी बेचना, लिट्टी चोखा जो बिहार का एक स्पेशल डिश है, यूपी में भी खाया जाता है, बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। तो दूध बेचना, लिट्टी चोखा बेचना, दिल्ली में धागा फैक्ट्री में काम करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे खेसारी फाउंडेशन का नाम निकल के आता है कि इनके द्वारा एक फाउंडेशन भी चलाया जाता है। खैर बहुत ज़्यादा उसका तो हमने देखा नहीं, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ पैसे जो हैं समाज के लिए भी लगाने ज़रूरी होती हैं। और भी इन्होंने एक गाना गाया था 2014 में कोयलांचल फिल्म के लिए,
AK-47 गाना इन्होंने गाया था, तब ये बॉलीवुड में एंट्री किए थे। और बहुत बादशाह के साथ इन्होंने मिलकर पानी पानी का भोजपुरी संस्करण गाया था। 2022 में अपनी फिल्म आशिकी के साथ पट कथा लेखक के रूप में भी अपनी शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं लगातार खेसारी लाल यादव का जो निकल के सामने आता है। इनकी पत्नी जो हैं, जिनका नाम चंदा देवी भी है, और बताया जाता है खेसारी लाल यादव के कई अफेयर भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। खैर, फिल्म की जब हम बात करते हैं तो फिल्मों में ऐसे बातें निकल के आती हैं कि लोगों के अफेयर हैं या ये सारी चीज़ें हैं। तो बिहार में इनका क्या होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और होगा क्या, इनके साथ क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें जाननी होगी। क्योंकि भोजपुरी से निकल के आए हैं और छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं, और छपरा में जो चुनाव ये लड़ रहे हैं वो कोई आम सीट नहीं है। छपरा से लगातार 3 चुनाव से बीजेपी के विजयी रथ को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पुरानी सियासी ढर्रे को तोड़कर नया इतिहास रचना इतना आसान नहीं है। फिर भी खेसारी लाल यादव के पक्ष में बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव समेत बड़े बड़े लीडर इनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जहां विकास होना चाहिए वहां विकास, धर्म और राजनीति की बड़ी बड़ी बातें कोई खास यहाँ पे मायने नहीं रख रही हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असर जाति का होता है, यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स। यह बात इसलिए भी है कि जो लोग वहाँ हैं वो ये बताते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जाति समीकरण चलता है। जैसे हम छपरा की बात करें, जो इनका चुनावी सीट है, तो छपरा के जातीय समीकरण जो है लगभग 90,000 बनिया मतदाता हैं, 50,000 राजपूत हैं। आप समझ लीजिए कि बनिया जो होते हैं इनको बीजेपी का एक कोर वोटर माना जाता है, राजपूत जो होते हैं इनको भी कोर वोटर माना जाता है। वहीं देखेंगे तो 45,000 यादव हैं और 39,000 मुस्लिम हैं, यानी कि यादव वोट जो होते हैं वो गैर बीजेपी होते हैं बिहार और यूपी में, और अदर स्टेट में तो बीजेपी को ही यादव वोट देते हैं, जैसा जो परसेंटेज निकलते हैं। और वहीं देखें तो 39,000 जो मुस्लिम हैं वो भी गैर बीजेपी होते हैं। मुसलमान तो पूरे भारत में बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। 5%, 8%, 7%, 6% यही वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का होता है पूरे भारत में। तो सब मिला जुला कर देखा जाए तो जो बनिया वोटर हैं उनको साधने की कोशिश होगी। करीब 22,000 अन्य जाति के वोटर भी हैं, तो यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो खेसारी लाल के फिक्स माने जा सकते हैं अगर जाति समीकरण देखा जाए। लेकिन वहीं लगभग 1.5 लाख वोटर जो हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जाति समीकरण यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जाति समीकरण, क्योंकि आपने देखा कि दुलार चंद यादव की हत्या जो हुई है, अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा है, तो यादव वर्सेस राजपूत का मामला बनेगा। और ये जो 90,000 बनिया मतदाता हैं, इन्हीं में से जो वोट हैं अगर कुछ कट के खेसारी लाल के पास जाएंगे, अगर 10-20 हज़ार वोट करते हैं तब भी बीजेपी चुनाव जीतने में आगे हो सकती है। लेकिन अगर यही 30%, 35%, 40%, 50% बनिया मतदाता अगर गैर बीजेपी वोट डाल देंगे तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे। अगर खेसारी लाल यादव को चुनाव जीतना है तो 90,000 बनिया जो वोटर हैं उसमें जाना पड़ेगा। 50,000 जो राजपूत हैं या और भी जो अन्य में ब्राह्मण हैं और भी बहुत सारी जातियां होती हैं जो बीजेपी को ही वोट करती हैं। ओबीसी के बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी को वोट करती हैं, जैसे कुशवाहा हो गए, मौर्य हो गए, गौड़ हो गए। तो ये सब बीजेपी के कोर वोटर के रूप में देखे जाते हैं। कुछ वोटर जो राज्य की पार्टियां होती हैं उनको देते हैं। तो इनमें अनुसूचित जाति और कारीगर वर्ग अगर देखें तो 22,000 वाले में शामिल हो जाते हैं। तो साफ है कि छपरा की सियासत पर राजपूत और यादव जाति का दबदबा है, यानी कि यादव वर्सेस राजपूत का मामला चलने वाला है। 1965 से लेकर 2010 तक इस सीट से या तो राजपूत या फिर यादव जाति के उम्मीदवार ही जीतते हैं। 2015 में पहली बार ये मिथ टूट गया था। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के CN गुप्ता विधायक बने, जो वैश्य जात के थे, यानी कि वनिया जात के थे। CN गुप्ता 2020 में भी चुनाव जीते थे। बीजेपी ने इस बार अपने पुराने चेहरे की जगह छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है, जो बनिया जात से आती हैं। तो यहाँ देखिए जाति समीकरण जो मैं आपको बता रहा था ना कि बनिया वोट काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने बनिया को ही टिकट दिया है और जो राजपूत हैं वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। तो राजपूत और बनिया मिलकर सीधे सीधे 1,40,000 हो जा रहे हैं। 90,000 आपके बनिया और
50,000 राजपूत और जो 22,000 उसमें ब्राह्मण और भी बहुत सारे हैं, तो लगभग मान के चलिए 8 से 10,000 वोट वहाँ से कटेंगे। तो लगभग आप देखेंगे तो 1.5 लाख वोट तो आपका बीजेपी को यहाँ से खुलेआम मिल रहा है, जो जातिगत संरचना है। और जो 45,000 यादव हैं, 39,000 मुस्लिम हैं, इनमें से भी कुछ वोट कट सकते हैं। तो 5 से 10,000 वोट हम मानते हैं, क्योंकि जो 1,20,000 हैं तो परसेंटेज में कम देखें तो, क्योंकि कुछ लोगों का अपना व्यक्तिगत परसेंटेज होता है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो उसमें भी 10-20,000 वोट इधर उधर होते हैं। उसमें जाति नहीं, व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी वोट पड़ जाते हैं। तो 10-5,000 वोट मिला जाए तो लगभग 1.5 लाख वोटों से बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत रही है। और अगर ये सब समीकरण देखें तो खेसारी लाल यादव का चुनाव जीतना मुश्किल है। और एमपीएस हिंदी कहीं ना कहीं इस बात को देख कर ये बताने की कोशिश करे कि खेसारी लाल यादव ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। खैर, जनता का मूड है और वहाँ पे जाति समीकरण और भी चल रहे हैं, तो इस हिसाब से वहाँ पे कुछ भी माहौल बन सकता है। अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो जब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है तो हर जगह उनकी चर्चा है, क्योंकि चुनावी माहौल में एक फिल्मी स्टार निकल के आया है। छपरा से खेसारी की पत्नी चंदा देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, पर अंतिम समय पर राजद ने क्या किया था कि खेसारी लाल यादव को मैदान में उतार दिया था। अच्छी बात यह थी कि जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन आपस में ही विवाद करते चले जा रहे हैं, बयानबाजियां चल रही हैं। खेसारी का घर भी सारण जिले में है और सारण जिला दोनों आसपास होने की वजह से इसका लाभ मिल रहा है, लिहाजा उनको सारी बातें पता है। खेसारी जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों की भारी भीड़ जुटती है, चाहे वह दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। हर कोई अपने पसंदीदा अभिनेता के बहुत करीब से उसको देखना चाहता है, उनकी बातों को सुनना चाहता है। लोग कहते हैं कि अब तक पर्दे पर, मोबाइल पर देखा था, पहली बार सामने देख रहे हैं, तो इससे उन लोगों को अच्छा लग रहा है और एक अनुभव मिल रहा है उनको देखने का। और देखा जाए तो तेजस्वी यादव इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही इन्हें चुनाव में लाया था। तो सब मिला जुला कर आप देखें तो खेसारी लाल यादव एक मजबूत कैंडिडेट हैं, बोलने में तेज तर्रार हैं। बस मामला है जातिगत वोटों का, क्योंकि 90,000 सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बनिया का है और बीजेपी ने बनिया वोटर को ही, बनिया प्रत्याशी ही उतारा है, लेकिन एक नया चेहरा है। तो पुराने वोटर जो हैं बीजेपी के, क्या वो नए चेहरे को पसंद करेंगे? खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड कहाँ है। और अगर खेसारी लाल यादव चुनाव जीत कर आते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, और पवन सिंह के लिए तो सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि पावर यहीं से शुरू होला, यहीं से खत्म होला वाला डायलॉग कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव चुनाव जीतते हैं तो पावर खेसारी लाल से शुरू हो जाएगी। सच्चाई कुछ और है या सच्चाई कुछ और है, लेकिन सोशल मीडिया में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के चर्चे जोर शोर से चलते रहते हैं। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, खेसारी लाल यादव के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, समय निकाल के हम उन पर भी चर्चा कर लेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।